नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 21 राज्यों की 102 सीटों पर आज पहले चरण के मतदान होने हैं, जिसमें मध्य प्रदेश की 6 सीटें और छत्तीसगढ़ की 1 सीट शामिल है। नमस्कार, मैं हूं आप सभी के साथ रचना नितेश और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। तो पहला चरण रणभीरा, इस भीषण रण की अब शंखनाद होने ही वाला है। अब से थोड़ी देर में मतदान की शुरुआत होने वाली है और देखिए मतदान दल तैयार है, मतदाता तैयार है और IBC 24 की मेगा टीम भी तैयार है मेगा इलेक्शन के लिए, मेगा इलेक्शन कवरेज के लिए। तो 7 सीटों पर हमारे 70 रिपोर्टर तैनात हैं जो आपको मध्य प्रदेश की 6 सीटों का हर एक रण का पूरा अपडेट देंगे और बस्तर सीट का भी हर एक सियासी समीकरण आपको समझाएंगे। तो देखिए ये हमारे 70 रिपोर्टर अलग अलग सीटों पर ये तैयार है आपको हर एक अपडेट बताने के लिए। ये 70 रिपोर्टर है जो आपको हर एक सीट का पूरा समीकरण समझाएंगे, चाहे वो बस्तर हो, शहडोल हो, सीधी हो, मंडला हो, छिंदवाड़ा हो। हर एक पोलिंग बूथ से आपको ये अपडेट पहुंचाने के लिए तैयार है। IBC 24 की टीम मुस्तैद है ताकि पहले चरण का ये जो दौर है, किस ओर ये चुनाव जाने वाला है, हर एक अपडेट आप तक सबसे पहले सबसे सटीक तरीके से हम पहुंचाएं। तो बस 7 बजने ही वाले हैं और थोड़ी ही देर में पहले चरण की वोटिंग की शुरुआत होने वाली है। और जो मतदाता है इतने उत्साहित हैं कि सुबह से ही अपने घरों से निकल चुके हैं। 6 बजे से ही पोलिंग बूथ में वो लाइन लगा करके खड़े हुए हैं और IBC 24 की टीम भी तैयार है इस मेगा इलेक्शन के मेगा कवरेज के लिए। तो बिल्कुल 7 बजे से वोटिंग शुरू होनी है और लगभग 7 बज चुके हैं और लगातार अब हम आपको मतदान दलों की मतदान जो केंद्र है वहां से अपडेट्स देते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। थोड़ी देर में शुरू होगी पहले चरण की वोटिंग। 21 राज्यों के 102 लोकसभा सीटों पर होगा मतदान। शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे वोट। आज मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर होगी वोटिंग। शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा में मतदान। EVM में कैद होगी 88 उम्मीदवारों की किस्मत। छत्तीसगढ़ में बस्तर से चुनावी जंग की शुरुआत। बस्तर सीट पर कवासी लखमा और महेश कश्यप समेत कुल 11 उम्मीदवार। 1961 पोलिंग बूथों पर वोटिंग। 12 दिनों में PM मोदी का चौथा मध्य प्रदेश दौरा। आज दमोह में बीजेपी प्रत्याशी राहुल लोधी के पक्ष में करेंगे सभा। PM के दौरे को लेकर हाई अलर्ट पर प्रशासन। प्रायोजक हैं राजयोग पेन। खुशियां आपकी, रंग हमारे। तो लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान शुरू हो चुका है। 7:01 अब हो चुके हैं। 21 राज्यों की 102 सीटों पर मतदान की शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक की वोटिंग का टाइमिंग है। नक्सल प्रभावित इलाकों में दोपहर 3 बजे तक ही हालांकि मतदान हो सकेंगे। मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर मतदान इस वक्त शुरू हो चुका है और आकांक्षा अब छत्तीसगढ़ की एकमात्र बस्तर सीट पर भी वोटिंग शुरू हो चुकी है। बिल्कुल 18वीं लोकसभा के लिए पहले चरण का मतदान है। तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है। राजस्थान की 12, उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान की शुरुआत हो चुकी है। इसी तरह मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर भी वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उत्तराखंड हो, आसाम हो या फिर महाराष्ट्र हो, यहाँ की 5 सीटों पर मतदान होने हैं और इसके साथ बिहार की 4, पश्चिम बंगाल की 3 सीटों पर मतदान शुरू हो चुके हैं। शहडोल, जबलपुर, मंडला में आज मतदान है और देखिए जैसा कि हमने कहा था कि जैसे ही ठीक 7 बजेंगे IBC 24 आपको मतदान केंद्रों की हर एक तस्वीर दिखाने की शुरुआत कर चुका होगा। तो देखिए अब से थोड़ी ही देर में जो पहले मतदाता है जिन्होंने मतदान किया उनकी भी तस्वीर सामने आने लगेगी और देखिए तस्वीरें आने लगी हैं। मतदान केंद्रों पर मतदाता पहुंचने लगे हैं। जो VVIP हैं वो भी आज यहां पर पहुंचेंगे जो उनके संसदीय क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं। देखिए हमारी सबसे सटीक जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। 21 राज्यों की कुल 102 सीटों पर मतदान हो रहा है और ये साउथ की तस्वीरें आ रही है क्योंकि तमिलनाडु की 39 सीटों पर पूरी ही 39 सीटों को पहले चरण में कवर किया जा रहा है। सभी सीटों पर वोटिंग की शुरुआत हो चुकी है और देखिए गर्मी का मौसम है रचना। ऐसे में जो मतदाता है वो भी यही कोशिश करेंगे कि सुबह सवेरे जब धूप ज्यादा नहीं कड़क रहती उस वक्त जाकर के वो मतदान कर सके। और IBC 24 भी अपील करता है कि पहले मतदान बाद में जलपान, पहले जाकर के आप मतदान जरूर कीजिए। बिल्कुल, और हम भी मुस्तैद हैं पूरी तरीके से। हमारे 70 रिपोर्टर भी
7 सीटों पर मुस्तैद हैं, लेकिन इसके साथ साथ पूरे देश में जो 102 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, हम उनकी भी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। ये तस्वीर साउथ की है, जैसे आकांक्षा ने बताया, और हालांकि गर्मी का मौसम है, लेकिन उसकी पूरी तैयारियां भी जो है वो भी कर ली गई हैं आकांक्षा। मगर इसके बावजूद भी हम आपसे यही कहेंगे कि आप जितनी जल्द हो सके अपना मतदान जो है वो दीजिए। इस वक्त टीवी स्क्रीन पर संघ संचालक मोहन भागवत नजर आ रहे हैं। हालांकि ये किस जगह की तस्वीर है ये सामने नहीं आई, नागपुर की ये तस्वीर है। नागपुर से सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे पहले देखिए, ये जागरूकता है कि सबसे पहले उन्होंने भी मतदान अपना किया है, और इसी तरह से IBC 24 भी अपने तमाम दर्शकों से यह अपील करता है कि आप भी आज सबसे पहले हर कार्य को छोड़कर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी आहुति दीजिए और सबसे पहले अपना वोट डालिए, अपने अधिकार का प्रयोग कीजिए। बिल्कुल, तो संघ प्रमुख मोहन भागवत, इनका संसदीय क्षेत्र है, आपको बता दें नागपुर में ही ये मतदान करते हैं। और देखिए सुबह सवेरे ये पहुंच गए हैं, और एक मैसेज भी कि कितना जरूरी हो जाता है जब इस तरह के VIPs पहुंचते हैं मतदान करने के लिए। तो हर एक आम नागरिक को भी जिनके क्षेत्र में आज मतदान हो रहे हैं, तो वो भी अपने घरों से बाहर निकले और मतदान जरूर करें। तो RSS प्रमुख मोहन भागवत तो पहुंच चुके हैं। सबसे पहले उनका जो कर्तव्य है, दायित्व है, उसका निर्वहन उन्होंने किया है, उसका पालन उन्होंने किया, और पोलिंग बूथ में जाकर के उन्होंने मतदान कर दिया है। और इसके बाद एक के बाद एक इसी तरह की तस्वीरें आज दिन भर हमें देखने को मिलेंगी रचना, क्योंकि 102 सीटों पर आज मतदान हो रहा है। कई VVIPs आज यहां पर मतदान करने के लिए पहुंचेंगे, और कई जो बड़े दिग्गज है, राजनीतिक दिग्गज है, उनकी भी साख दांव पर लगी हुई है। भले वो नितिन गडकरी हो, चिराग पासवान हो, या फिर प्रदेश अध्यक्ष के अन्नामलाई हो, ये तमाम वो दिग्गज है। या फिर हम बात करें नकुल नाथ की, विवेक बंटी साहू की बात करें, फुंदेलाल मार्को की बात करें, फग्गन सिंह कुलस्ते की बात करें, ये वो तमाम दिग्गज है जिनकी साख का सवाल है। तो पहले चरण के मतदान की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। RS प्रमुख मोहन भागवत ने वोटिंग शुरू की है। नागपुर के पोलिंग बूथ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया कि हम आज मेगा कवरेज कर रहे हैं। हमारे साथ 7 सीटों पर 70 रिपोर्टर जुड़े हुए हैं। अलग अलग इलाकों से आप देखिए रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दुष्यंत पराशर मंडला से, नरेश मिश्रा जगदलपुर से जुड़ चुके हैं, सौरभ परिहार सुकमा से लाइव जुड़ चुके हैं, संदीप शुक्ला नारायणपुर से, वर्णित गुप्ता लखनऊ से लाइव जुड़े हुए हैं, छिंदवाड़ा से नवीन सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख कर लेते हैं छिंदवाड़ा का। नवीन, सबकी नजरें छिंदवाड़ा पर टिकी हुई है। मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट, बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, यहां पर कांटे की टक्कर मानी जा रही है। 7 बज चुके हैं। किस तरह पे यहां पर मतदाताओं में उत्साह दिख रहा है, और नकुलनाथ कमलनाथ कब पहुंचेंगे मतदान करने के लिए? नवीन, देखिए बिल्कुल मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट होने के साथ साथ सबसे हॉट सीट बनी हुई है छिंदवाड़ा। और कमलनाथ के अलावा बीजेपी की जो तमाम लीडरशिप है, जिस तरीके से उन्होंने चुनाव में प्रचार किया, खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह यहाँ आए, एक रात रुके, तमाम बीजेपी के नेताओं ने दौरे किए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कई दफ़ा यहाँ दौरे किए। कैलाश विजयवर्गीय सरीखा बीजेपी के दिग्गज यहाँ कैंप किए हुए थे, लगातार बूथ प्रबंधन कर रहे हैं। तो ऐसे में न सिर्फ कमलनाथ बल्कि भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप की भी साख दांव पर लगी है। और अब से कुछ देर बाद कमलनाथ और नकुलनाथ दोनों ही शिकारपुर के पोलिंग बूथ पर जाएंगे, यहाँ वोट डालेंगे। और उम्मीद कर रहे हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के तमाम लोग कि कम से कम कांग्रेस का ये गढ़ बचा रहेगा। जिस तरीके से बीजेपी ने सेंधमारी की है और जिस तरीके से कोशिश की है कमलनाथ को कमज़ोर करने की छिंदवाड़ा में, तो जाहिर सी बात है बीजेपी को उम्मीद है कि इस बार 29 की 29 सीटें वो जीतेंगी। और डॉक्टर मोहन यादव से लेकर तमाम बीजेपी के नेता ये दावा भी करते हैं। वोटर्स को अपील, तो नागपुर की तस्वीरें आप देखिए किस तरह से मोहन भागवत मतदान करके पोलिंग बूथ से बाहर निकले हैं। मोहन भागवत ने यहां पर मतदान कर दिया है। आपको बता दें बीजेपी कैंडिडेट नितिन गडकरी की किस्मत दांव पर लगी हुई है। नागपुर से एक बार फिर उन्हें टिकट दी गई, उन पर भरोसा जताया गया है। और आपको याद होगा नितिन गडकरी ने यह कहा है कि यदि आप मेरे काम से संतुष्ट नहीं हैं तो आप मुझे मतदान मत दीजिए। लेकिन वो अपनी जीत को लेकर के 101% आश्वस्त भी थे। उनका इंटरव्यू जो काफी वायरल हुआ था। और देखिए मोहन भागवत यहां पर पहुंचे हुए हैं मतदान करने के लिए। मतदान करने के बाद बाहर मीडिया कर्मियों को बताते हुए उंगली का निशान कि मैंने मतदान कर लिया है।
चलिए, तो 21 राज्यों की 102 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं और इनमें से एक नागपुर सीट भी है जहां से नितिन गडकरी खड़े हुए हैं और इस वक्त मोहन भागवत ने अपना वोट दे दिया है और लगातार हमारे 70 रिपोर्टर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इस वक्त सीधे रुख कर लेते हैं हम जगदलपुर का, जहां से नरेश मिश्रा हमारे साथ है। नरेश, वैसे तो बीजेपी का गढ़ से माना जाता है, लेकिन पिछले चुनाव की अगर बात करें तो यही वो सीट है जहां से कांग्रेस ने जीत हासिल की थी। इस बार किस तरह का समीकरण देख रहे हैं और इसके साथ ही 7 बज चुके हैं और अब वहां पर क्या तस्वीर सामने आ रही है? रुकेंगे, आपसे बात करेंगे। देखिए, वोटिंग शुरू हो चुकी है क्योंकि सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक और 7 बजे से 3 बजे तक इन दो अलग अलग समय पर नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए 3 बजे तक का समय रखा गया है और इसके अलावा 7 बजे से 5 बजे तक बस्तर क्षेत्र में रखा गया है समय मतदान का। तो ये पहले वोटर हैं। खास बात ये कि महिला वोटर हैं। बस्तर लोकसभा सीट में महिला वोटरों की तादाद काफ़ी ज़्यादा है। आपने पहला वोट डाला इस बूथ पर? अच्छा है जी, पहला वोट। हाँ, पहला वोट डाला। कितना महत्वपूर्ण लगता है आपको ये चुनाव और सुबह से आप क्यों आए वोट डालने, बताइए? अच्छा लगता है जी, अच्छा था, जरूरी था। हाँ। जी, कितना जरूरी लगता है मतदान करना और महिलाएं कैसे देखती हैं चुनाव को, बताइए? नहीं, हमको तो बहुत जरूरी था, मोदी जी को लाना है। जी 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 जी, जी कितना महत्वपूर्ण है चुनाव। आप कब से आ गए थे सुबह से, बताइए? हाँ, हम जल्दी आ गए थे, 6:45 बजे से। लेकिन चुनाव देना मतलब वोट देना हमें बहुत ज़रूरी है। जिससे महिलाएं क्या सोचती हैं चुनाव को लेकर? कि एक हमारी एक सक्षम सरकार बने और देश का विकास हो। जी, ये ज़रूरी है। जी, आप कब से आए हुए हैं, बताइए? 6:45 बजे से आई हूँ जी। तो जल्दी आने के पीछे कोई तैयारी रहती है, वजह रहती है, बताइए? तैयारी रहती है, मेरा ये अधिकार है मत देने का, तो इसीलिए हम लोग अपना जल्दी आ गए। जी, ये ज़रूरी है। जी, सुबह से आप लोग भी आए हैं? जी, 6:45 बजे से आए हुए हैं हम। हाँ हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा उत्साह है, तभी तीसरा चौथा नंबर लग पाया हमारा। हमसे पहले भी उत्साह वाले आए और भी लोग पहुँचे हुए हैं। जी, कौन कौन से मुद्दे हैं और लगता है बस्तर के हिसाब से कितना जरूरी है? बस्तर के हिसाब से तो जरूरी है ही। जी, पिछड़ा वो है। जी जी, कब से लगे हैं, बताइए? आप बस 10-15 मिनट सर। क्या लगता है क्या होना चाहिए जो चुनाव होते हैं, वोट करने आते हैं? वोट अब सर, नेता कैसा होना चाहिए? नेता तो जैसे जो काम करे वही होना चाहिए, और क्या इसका देश का जो भविष्य सवारे। जी जी वो जी, हम सुबह 7 बजे से आए हैं जी। और क्या है, जल्दी देने से क्या काम भी कर सकें। नहीं तो धूप तो ऐसा है कि आदमी पागल हो जाता है। जी, तो 40 डिग्री के करीब करीब जो तापमान है वो पहुंच रहा है। एक और महिला वोटर है। जी, आप वोट देकर आ रहे हैं? जी जी, सुबह जल्दी से आए थे आप वोट देने। कितना उत्साह है चुनाव को लेकर, बताइए? बहुत ज़्यादा है जी, और क्या महत्वपूर्ण मानते हैं महिलाओं के हिसाब से, कितना महत्वपूर्ण होता है चुनाव? बहुत ही है। महिलाओं को समाज में आगे बढ़ने के लिए जी ये वोट देना जरूरी है। जी, तो ये वो वोटर हैं आप देख रहे हैं और इसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, लंबी कतारें, ये कतारें ये बता रही हैं कि यहाँ बस्तर में कितना उत्साह है मतदान को लेकर। और खास बात है कि हम यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी और देखिए अभी सिर्फ 7:15 7:30 हो रहे हैं और जनता अपने घर से निकल चुकी है। अब रुक कर लेते हैं बालाघाट का विवेक पटैया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, भारतीय पारधी और इसके साथ ही यहाँ पर सम्राट सरस्वार के बीच चुनावी जंग है, लेकिन मतदाताओं में कितना उत्साह आप देख पा रहे हैं? क्योंकि हमने तस्वीर दिखाई जगदलपुर की, वहां तो मतदाता निकल चुके अपने घरों से, लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं। देखिए, बालाघाट में भी मतदान सुबह 7 बजे शुरू हो गया और मतदान केंद्र पर जो मतदाता आ रहे हैं उनको बाकायदा जो है उनका स्वागत किया जा रहा है। तिलक लगाकर, माला पहनाकर जो है मतदाताओं का स्वागत किया जा रहा है और उसके बाद वो मतदान के लिए जो है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। उनका स्वागत चुनाव आयोग की तरफ से जो निर्देश है कि मतदान के लिए लोगों को प्रेरित किया जाए और यही यहाँ पर जो है जिला प्रशासन के द्वारा व्यवस्था की गई है। और मतदान की प्रक्रिया जो है वो सुबह 7 बजे शुरू हो गई थी और आप देख सकते हैं मतदान के लिए लोग लाइन में लगे हुए हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। और ये जो बूथ है इसकी विशेषता ये है कि ये पिंक बूथ है। यहाँ पर मतदान दल जो है महिलाओं का मतदान दल है। सभी महिला मतदान कर्मी जो है मतदान की प्रक्रिया संपन्न करा रही है। साथ ही सुरक्षा में भी जो तैनात हैं वो भी महिला सुरक्षा कर्मी है। पूरा ये जो बूथ है पिंक बूथ है जिसमें मतदान कराने की पूरी जिम्मेदारी महिला कर्मचारियों के ऊपर है। और ये जो है बालाघाट का मुख्य नगर पालिका अधिकारी का कार्यालय है जहाँ पर मतदान केंद्र ये बनाया गया है
और मतदान कर्मी जो है वो। चलिए विवेक, लौटेंगे आपके पास, लेकिन इस वक्त देखिए तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये बस्तर की तस्वीर है। छत्तीसगढ़ के बस्तर सीट पर आज चुनाव हो रहे हैं और यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी कवासी लखमा इस वक्त अपना वोट डालने के लिए सुबह सवेरे पहुंच चुके हैं। और जैसा हम बात भी कर रहे थे आकांक्षा के, जो वीवीआईपीज हैं वो देखिए सवेरे सवेरे अपना मतदान डालने के लिए पहुंचे हैं। कवासी लखमा 6 बार के विधायक हैं और बड़ा दिलचस्प है, आप हमेशा ही अपने अलग अंदाज के लिए जाने जाते हैं। चुनाव प्रचार के दौरान एक से एक इनके बयान सामने आए हैं। हालांकि जब इनको टिकट दी गई थी तभी भी इन्होंने कहा कि मैंने टिकट मांगी नहीं थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह से इन्होंने धुआंधार प्रचार किया माफ कीजिएगा बस्तर सीट पर, ये एक बार कांग्रेस के प्रत्याशी है महेश कश्यप के साथ इनका सीधा मुकाबला। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप सुकमा से देख रहे हैं। सुकमा से कवासी लखमा जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वोट डालने के लिए पहुंचे हुए हैं, प्रक्रिया पूरी करते हुए यहां पर साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीरें जब हम दिखा रहे हैं तो इसके साथ ही IBC 24 आपसे ये अपील भी करता है कि आप भी अपना मतदान कीजिए। தமிழ்நாட்டில் என்னால் தெளிவாக சொல்ல முடியும், 39 இடங்களிலேயும் இந்தியா கூட்டணி வெற்றி பெறும். புதுச்சேரி உட்பட 40 இடங்களிலேயும் இந்தியா கூட்டணி வெற்றி பெறும். இப்போ தேர்தல் காலத்தில் கூட ஈடி வந்து தொடர்ச்சியாக நடவடிக்கை மேற்கொண்டிருக்காங்க. நேற்று கூட ஆம் ஆத்மியோட MLA கைது பண்ணியிருக்காங்க. चलो, तो पी चिदम्बरम को इस वक्त आप सुन रहे थे और इसके साथ ही अब ये तस्वीरें सीधे सुकमा से वोट डालते हुए कवासी लखमा जो कि 6 बार के विधायक हैं और इस बार इन्हें प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की टिकट काट के यहाँ पर कवासी लखमा को यहाँ से प्रत्याशी बनाया गया है। मतदान कर दिया है। कहाँ है इसमें? तो स्याही लगी नहीं है अभी तो आपकी। कहाँ लगा है? अच्छा अच्छा, कवासी लखमा जी बाहर आइए। देखिए हमारे साथ जो है कवासी लखमा जी, अच्छा इनकी देखिए धर्म पत्नी भी आई है, दादी के क्या नाम है? बुथरी भी आई है। और देखिए दोनों जो है कवासी लखमा अपने परिवार के साथ आए हैं और कवासी लखमा का कहना है कि इस बार जो है हमारी जीत होगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कवासी लखमा अपने मत का प्रयोग कर चुके हैं। कांग्रेस से प्रत्याशी भी हैं कवासी लखमा जी। कवासी लखमा जी बाहर आएंगे क्योंकि ये अभी हम लोग मतदान केंद्र में। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आज बस्तर में पहला चरण का वोटिंग हुआ है। मैं बस्तर के जनता को, बस्तर के मतदाता भाई बहनों को मैं अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालें। मैं भी वोट डाला हूं। बस्तर का विकास, बस्तर का आवाज़ दिल्ली में उठाना है। बस्तर में रेल नहीं है, बस्तर में आवाजाही नहीं है, बस्तर में पोलावरम बड़ा मामला है, बस्तर में NMDC हमारे जो नंदराज पहाड़ है और हमारे जो नागरनार स्टील प्लांट है इसको प्राइवेट को बेचा जा रहा है। उसका लड़ाई लड़ने के लिए मेरे को कांग्रेस पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। ठीक है, लेकिन मैं ये कह रहा था, लेकिन आपके मोदी वाले बयान को लेकर इन्होंने बीजेपी ने बहुत हमला बोला। क्या लगता है कि जनता विश्वास करेगी उस पर? भारतीय जनता पार्टी झूठ के आधार पर चलने वाला पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी झूठ के तोड़ मड़ोड़ करने वाला पार्टी है। हम पहला बार मेरे को 6 बार चुनाव लड़ चुका हूँ। मैं सरपंच चुनाव भी लड़ा, वार्ड मेंबर भी चुनाव लड़ा, लेकिन पहला बार मेरा 3 एपर दर्ज हुआ है। बिना सोचे समझी, अगर मंदिर में भी दर्शन कर रहा हूँ, होली में भी जा रहा हूँ, एपर दर्ज कर रहे हैं। जो आते हैं, जो कमज़ोर है वही करता है, लेकिन जनता के लिए एपर दर्ज नहीं, पास ही होने में नहीं डरूंगा। लास्ट सवाल 2019 में आप लोगों की लीड 38,000 थी, इस बार क्या है? मैं लास्ट सवाल रहेगा कुछ, जब से लोकसभा चुनाव हो रहा है बस्तर में, उससे डबल वोट से जीतूंगा जी। तो आपने सुना कवासी लखमा जी को। दादी इधर आएंगे आप, जो है हमारे साथ जो है आप देखिए कि कवासी लखमा की पत्नी जो है बुथरी जी, आपने वोट किया है, आपके पति जो है यहाँ कैंडिडेट हैं, क्या कहेंगे? जीतेगा, ये बार भी जीतेगा। अच्छा, ये बार भी जीतेगा। देखिए कवासी लखमा की पत्नी है जो कह रही है, इनको दरअसल ये नहीं मालूम या मालूम होगा, लेकिन ये कह रहे हैं कि जीतेंगे। दरअसल इससे पहले विधानसभा चुनाव जीते हैं, तो ये कह रहे हैं कि जीतेंगे क्योंकि लगातार जीतते रहे, कभी हारे नहीं है कवासी लखमा, इसलिए इस बार ये कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव जीतेंगे। और क्या आप लोगों ने कोई पूजा पाठ किया है? पूजा पाठ किया। आपके पति के ऊपर FIR हुई है,
बहुत FIR हुई है। तो बस्तर से कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा, उनकी तस्वीर आपने देखी, उन्होंने तो अपना मतदान कर लिया है। और अब रुख कर लेते हैं जबलपुर का। विजेंद्र पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजेंद्र, अभिषेक दुबे वर्सेस दिनेश यादव, कांटे की टक्कर है। जबलपुर से ही बीजेपी ने भी और कांग्रेस ने भी प्रचार प्रसार की शुरुआत की थी। मतदाताओं में कितना उत्साह है और सियासी समीकरण क्या कह रहा है जबलपुर का? विजेंद्र, बेशक आकांक्षा, मतदाताओं में कितना उत्साह है, लोकतंत्र की ये तस्वीरें कितनी खूबसूरत हैं, ये नज़ारे बेहतर तरीके से आपको समझा सकते हैं, दर्शकों को समझा सकते हैं। और मैं आपको ये एक कतार दिखा रहा हूं। जबलपुर के उत्तर विधानसभा क्षेत्र में एक पोलिंग बूथ बना हुआ है यहाँ पर NES लॉ कॉलेज में। और आप देखेंगे अल सुबह से जब हम यहाँ पर पहुंचे आकांक्षा, तो 6:45 साढ़े 6 बजे से लोगों का पहुंचना शुरू हो गया था। और आप देखिए एक कतार पर आपको तकरीबन 20-20 लोग यहाँ पर लगे हुए नजर आएंगे। और साथ ही साथ ऐसी एक कतार नहीं है, ऐसी 4 से 5 कतार इसी पोलिंग बूथ पे लगी हुई है। और सबसे अच्छी बात है या खुश करने वाली बात यह है कि महिलाओं की तादाद इसमें बहुत अच्छी है, बुजुर्गों की तादाद बहुत अच्छी है। और वो एक संदेश देते हुए भी यहाँ पर पोलिंग करने पहुंचे हैं। और आपको ये अंदाजा होगा कि कितना उत्साह मतदाताओं में है। आप देख पा रहे हैं कि इन कतारों में लगे हुए लोगों से भी अगर हम संक्षेप में बात करें, और मैं देख रहा हूं सर, सीनियर सिटीजन है आप, क्या सोचकर आपने अल सुबह मतदान करने का ठाना? मेरे जीवन का ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, और आज मुझे वोट डालने का अवसर मिला। इससे अच्छा शुभ अवसर क्या हो सकता है? क्या अपील करेंगे तमाम मतदाताओं से? मैं 77 ईयर्स ओल्ड, रिटायर्ड महाकौशल कॉलेज का प्रिंसिपल हूँ, प्रोफेसर चपरा मेरा नाम है। और मैं सबसे चाहता हूँ, जैसे मैंने सोचा कि, और सरकार भी यही कह रही है, पहले मतदान बाद में जलपान, बाद में कोई काम। पहले मतदान और बाद में जलपान। तो देखिए आप, एक सीनियर सिटीजन वोटर से हमने आपकी मुलाकात करवाई है। और लेकिन यहाँ बड़ी संख्या में सीनियर सिटीजन, महिलाएं, आम लोग वोट करने पहुंच गए हैं। आसमान में सूरज आकांक्षा चमक रहा है। सियासी सूरज किसका चमकेगा इसका इंतजार रहेगा। लेकिन आज 19 अप्रैल है और एक संयोग देखिए कि जबलपुर में 19 ही प्रत्याशी लोकसभा चुनाव के मैदान में हैं। 19 प्रत्याशियों की किस्मत जो है आज की तारीख में EVM में कैद होने जा रही है। हालांकि सही कहा आपने कि सीधा मुकाबला, बड़ा मुकाबला तो बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशी के ही बीच में है। बीजेपी का गढ़ एक तरह से 3 दशक से जबलपुर लोकसभा सीट मानी जाती है, लेकिन कांग्रेस ने भी इस बार यहां पर पासा बदलने का दावा किया है। कांग्रेस की ओर से जोर आजमाइश की गई है, कुछ जातिगत समीकरण भी साधे गए हैं। लेकिन बीजेपी के दिग्गजों ने, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पर रोड शो किया है। दोनों ही तरफ से सियासी जोर आजमाइश जबरदस्त हुई है। लेकिन आज हम कहें कि फैसला जो है वो EVM में कैद होने जा रहा है। और उसका उत्साह न सिर्फ जबलपुर शहर बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी साफ नजर आ रहा है। ये तो तस्वीरें मैं आपको जबलपुर शहर की दिखा रहा हूं, जहां पर इतनी लंबी कतारें अल सुबह से ही लग गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में भी यही स्थिति है, वहां पर भी बड़ी संख्या में लोग घरों से निकल रहे हैं। हम देख सकते हैं कि लंबी कतारें जो है ये अपने आप में ये बयां कर रही है कि लोगों में कितना ज्यादा उत्साह है इस मतदान को लेकर, इस वोटिंग को लेकर। 102 सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं। मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब लगभग 7:10 हो रहे हैं, यानी कि 10 मिनट से लगातार जो है वो वोटिंग हो रही है। सीधी से अभिषेक इस वक्त हमारे साथ है। अभिषेक, सियासी समीकरण, बयानबाजी, प्रचार, सबका दौर अब थम चुका है और अब बारी है जनता की, जो कि अब पोलिंग बूथ पर पहुंच चुके हैं और अब कर रहे हैं मतदान। किस तरह की तस्वीरें सीधी में नजर आ रही हैं? देखिए, राजनीति खत्म हो चुकी है, विकास की राजनीति है। पास कोई विकास की राजनीति नहीं है, वो जात की राजनीति करते हैं, हम विकास की राजनीति करते हैं। मैं समझता हूं कि मोदी जी से बड़ा आज की तारीख में कौन है? मैं तो विश्व का सब बड़ा कोई पिछड़ा में नेता है तो मोदी जी हैं। अरे मध्य प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है ना कोई पिछड़ा वर्ग का ही हमारा मुख्यमंत्री बना है भारतीय जनता पार्टी में। चाहे उमा भारती हो, चाहे बाबूलाल गौर हो, चाहे शिवराज सिंह जी चौहान हो, चाहे डॉक्टर मोहन यादव हो, है ना। कांग्रेस बताए तो किस पिछड़ा को मुख्यमंत्री आपने मध्य प्रदेश का बनाया है? देश में किस पिछड़े को आपने प्रधानमंत्री बनाया? इनके पास कोई उदाहरण है क्या? इनके पास डिवाइड एंड रूल, ये हमेशा अंग्रेजों वाली राजनीति करते हैं, इसलिए ऐसा बोलते रहते हैं। तो इस बार जो है यहाँ पर जब अगर हम बात करें तो विकास का पहिया तेजी से घूमेगा। विकास का पहिया जिस तरीके से राष्ट्र में हमारे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में घूमेगा, सीधी भी उसी के अंतर्गत है। मैं भी जो है अपनी तरफ से जितना हो सके अपनी सामर्थ्य लगा करके सीधी को कहीं पीछे नहीं रहने दूँ।
तो ये थे डॉक्टर राजीव मिश्रा जो कह रहे हैं कि इस लोकतंत्र के यज्ञ में सबको अपनी आहुति देनी चाहिए, क्योंकि अगर लोकतंत्र मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। और इसलिए जब जनता जो एक्सक्लूसिवली आप बीजेपी प्रत्याशी राजेश मिश्रा को सुन रहे थे, जिस पर इस बार बीजेपी ने भरोसा जताया और उनका सीधा मुकाबला सीधी में अब आपको लिए चलते हैं मंडला लिए चलते हैं। यहाँ से हमारे सहयोगी दुष्यंत पराशर जुड़ चुके हैं। दुष्यंत, तस्वीरें दिखाइए, किस तरह का उत्साह आप देख रहे हैं मतदाताओं के बीच? हाँ बिल्कुल, देखिए लंबी लंबी कतारें जो है, अब से कुछ ही देर पहले यहाँ पर मतदान शुरू हुआ है, लेकिन लंबी कतारें जो है वो यहाँ पर पोलिंग स्टेशन पर नजर आ रही है। इससे ये जरूर समझा जा सकता है कि मतदाता कितना जागरूक है और लगातार अपने मत के प्रयोग को लेकर भी कहीं ना कहीं सजग रहते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से मतदाता जो उपयोग कर रहे हैं अपने मत का, उसके पहले जब कतारों में लगे हुए हैं तो कहीं ना कहीं अपनी बारी का इंतजार भी कर रहे हैं और कोशिश उनकी यही है कि सही तरीके से सही समय पर और सही मतदान के जरिए वो अपनी सरकार को चुन सके। और इसके ही माध्यम से कहीं ना कहीं प्रयास ये है कि ज्यादा से ज्यादा मतदान हो सके। लंबी कतारें लगी हुई हैं, जो लोग अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं वो बाहर गेट के खड़े हुए लंबी लाइनों में लगे हुए हैं। 2 लाइनें यहाँ पर बनाई गई हैं, महिलाओं के लिए अलग से एक लाइन बनाई गई है ताकि किसी प्रकार से कोई भी परेशानी जो है वो महिला मतदाताओं को ना हो सके। साथ ही साथ दूसरी लाइन जो है पुरुषों के लिए बनाई गई है और अपने मत का प्रयोग पुरुष जो है मतदाता अपने सही तरीके से कर सके, उसको लेकर व्यवस्थाएं की गई है। देखिए पोलिंग स्टेशन के अंदर भी जो मतदाता पहुंचे हुए हैं वो कहीं ना कहीं यहाँ पर पर्ची और पर्ची के माध्यम से जो प्रक्रिया अंदर पूरी की जाती है उस प्रक्रिया के दौर से गुजर रहे हैं और उसके बाद फिर वहां पर जाकर वो ईवीएम के माध्यम से अपने वोट का प्रयोग करेंगे। लेकिन इस तरीके से पूरी व्यवस्थाओं के बारे में बात कर ली जाए तो इस पोलिंग स्टेशन के साथ में यहाँ पर 3 और पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं, जिसमें तमाम सारे मतदाता जो है वो सुबह से ही बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। एक पोलिंग स्टेशन का नजारा हमने आपको दिखाया है, दूसरे पोलिंग स्टेशन का नजारा हम आपको दिखा देते हैं। दूसरे पोलिंग के स्टेशन पर भी लोग जो है अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, महिला हो पुरुष हो या जिस तरीके से वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। युवा वोटर्स जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और बड़ी संख्या में कोशिश यही है कि ज्यादा से ज्यादा वोट किया जा सके। निर्वाचन आयोग ने जो प्रयास किए थे उन प्रयासों को यहाँ पर आगे बढ़ाया जा सके और ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत मतदान किया जा सके, इसको लेकर प्रयास प्रशासन कर रहा है। और प्रशासन के साथ में प्रयास ये भी है कि जिस तरीके से जब यहाँ पर वोट हो तो सही सरकार उस वोट के माध्यम से चुनी जा सके, उसको लेकर भी प्रयास है। कुछ यहाँ पर मतदाता पहुंचे हुए हैं, बात करने की कोशिश करेंगे वो आप लोग मतदान करने पहुंचे पहली बार कर रहे हैं, तो किस तरीके से देखे मतदान किस तरीके से करना चाहिए समझ के सरकार करने के लिए समझ के करना चाहिए सरकार जो आपके लिए काम करे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो काम करने की बात कर रहे हैं सरकार, आप मतदान कर रहे हैं, किस तरीके से मतदान को देखें और लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो जो आपके सपने को माने आप जो चाहते हैं कैसी व्यवस्था हो तो उसी हिसाब से करना चाहिए। सरकार आपके लिए क्या कर रही है दोनों पक्षों को देखते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा किया है तो उनको वोट कर देंगे। मतलब काम काजों का जो ब्यौरा है वो पहले दिया जाए और क्या जो व्यवस्था अच्छी बनाई है उन्हीं को वोट करना। बिल्कुल, देखिए मतदान करने के लिए यहाँ पर मतदाता पहुंच रहे हैं और कोशिश यही है कि जिन्होंने काम किया है, जो लोग बने रहे हैं उनको यहाँ पर मत किया जा सके और सरकार जो है वो चुनी जा सके। पूरी सरकार जो है किस तरीके से काम आम जनता के लिए सरकार ने किए हैं या जो सरकार आम जनता के हितों का ध्यान रख सके, ऐसी सरकार यहाँ पर बनाई जा सके, इसको लेकर व्यवस्था की गई है। और मतदान जो है, मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मतदान स्थल पर यहाँ पर कहीं न कहीं सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं ताकि लोग जो है आकर्षित हों, उत्साहित हों और कहीं ना कहीं वोट करने के बाद इसको एक पर्व के रूप में भी ले सके, उसको उत्साह के साथ मना सके और कहीं ना कहीं दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बन सके ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान कर सके और मत का प्रयोग करके सरकार बना सके।
ठीक है दुष्यंत, आप बने रहिए हमारे साथ। अभी सीधी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी प्रत्याशी है डॉक्टर राजेश मिश्रा, इन्हें बीजेपी ने इस बार अपना प्रत्याशी घोषित किया है। मतदान केंद्र वो पहुंचे, एक्सक्लूसिवली IBC 24 से उन्होंने बात किया, कांग्रेस पर जमकर प्रहार किया और उन्होंने कहा है कि आखिर सीधी के लिए कांग्रेस ने किया ही क्या है। अपने मताधिकार का उन्होंने प्रयोग किया है। मतदान करने के बाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें, सीधी लोकसभा सीट से बीजेपी ने दांव खेलते हुए डॉक्टर राजेश मिश्रा को टिकट दिया है। ये उनका दूसरा चुनाव है और इससे पहले वो बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ चुके हैं, इसलिए इस बार बेहद खास हो जाता है क्योंकि पहले बसपा और अब बीजेपी के साथ जुड़कर ये इस बार चुनावी मैदान पर हैं। अकोरी गांव के रहने वाले हैं, मेडिकल की शिक्षा इंदौर से इन्होंने प्राप्त की और अब देखिए राजनीति के क्षेत्र में है। पहले बसपा की टिकट से इन्होंने चुनाव लड़ा है और अब ये भाजपा की सीट से भाजपा की तरफ से चुनाव लड़ रहे हैं। और वर्णित गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रचना। बिल्कुल आकांक्षा, और देखिए वर्णित के पास जाने के पहले मैं सबसे पहले दर्शकों को एक चीज बड़ी अच्छी बता दूं कि देखिए लगातार महिला वोटर्स जो है वो हर पोलिंग बूथ में आकांक्षा नजर आ रही हैं। सुबह सवेरे सबसे पहले महिलाओं ने आज जिस तरह से लोकतंत्र के इस महापर्व में आहुति दी है, ये निश्चित तौर पर बहुत ही तारीफ के काबिल है। और बाकी की महिलाओं से भी हम ये अपील करेंगे कि आप भी जल्द से जल्द अपना वोट जो है वो जरूर डालिए। और अब उत्तर प्रदेश चलते हैं। उत्तर प्रदेश की 8 सीटों पर पहले चरण के चुनाव हो रहे हैं। वर्णित हमारे साथ है। वर्णित, किस तरह की तस्वीरें यहां पर आप देख रहे हैं? वर्णित, आप सुन पा रहे हैं? हेलो, बिल्कुल वर्णित, अगर आवाज आ रही होगी तो आप बताइए किस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं और बाकी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तो महिला वोटर वहां किस तरह का माहौल नजर आ रहा है? देखिए आपको बता दें आज उत्तर प्रदेश में 8 लोकसभा सीट्स हैं जहां पे मतदान होगा और ये बहुत ही खास है क्योंकि उत्तर प्रदेश बहुत ही बड़ा राज्य है। यहाँ पे 80 लोकसभा सीट्स हैं जिनमें से 8 लोकसभा सीट्स पे आज जो है चुनाव होना है। करीब 1,44,000 मतदाता जो है आज इन सीट्स पे वोट करेंगे, जिसमें करीब 70 से 73 लाख जो है वो पुरुष वोटर्स हैं और करीब 60 से 65 लाख जो है वो महिला वोटर है। इसमें थर्ड जेंडर के जो वोटर्स हैं वो भी शामिल रहेंगे। जो जानकारी हमारे पास है उसके अनुसार जो स्ट्रॉन्ग रूम्स है वो बनाए गए हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो हैं वो इन लोकेशंस पे किए गए हैं। इसमें जो हमारे पास जानकारी है करीब 7,700 मतदाता केंद्र हैं और 14,000 से ज़्यादा जो है वो बूथ हैं जहां पे मतदान किया जाएगा। इस बार करीब पहले चरण में 80 कैंडिडेट्स हैं जो कि अपना किस्मत आजमाएंगे आज और उनके क्षेत्रों में आज जो है वोटिंग की जाएगी और 18,666 EVM जो हैं उनके ज़रिए जो है वोटिंग की जाएगी। 7 बजे ठीक जो है वोटिंग शुरू हो गई है। धीमे धीमे लोग जो हैं वो वोटिंग स्थल पे आना शुरू हो गए हैं। जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उन्होंने जो है शुरुआत की। जैसे मुरादाबाद के DM जो है वो खुद पहुंचे और उन्होंने अपना वोट जो है कास्ट किया और लोगों से आह्वान किया कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बाहर निकलें और आके अपना वोट जो है कास्ट करें। आपको इसके जो पॉलिटिकल समीकरण है वेस्ट यूपी के वो भी मैं आपको समझाना चाहूँगा, जो कि इस पूरे चुनाव के दौरान जब कैंपेनिंग के दौरान जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है, जिसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, जिसमें किसानों की आय से संबंधित जो है वो बड़ा मुद्दा रहा है और जो महिलाएं हैं उनकी सुरक्षा को लेके भी इसको मुद्दा बनाया है पॉलिटिकल पार्टीज़ ने। जहां पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से विकास की बात की गई, वहीं पे ऑपोजिशन जो है वो लगातार आईना दिखाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा उनका कहना है। इसके अलावा आज की अगर बात करें तो लगातार भारी पुलिस बल जो है वो मौजूद है इन क्षेत्रों में और अगर ठीक 2019 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे अगर आकलन किया जाए आज की सीट बिल्कुल, तो उत्तर प्रदेश के भी हर एक सीट का हर एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। अब फिलहाल रुक कर लेते हैं शहडोल का। हमारे साथ रवि हेमराज सिसोदिया जुड़े हुए हैं। रवि, बताइए शहडोल का सियासी समीकरण, हिमाद्री सिंह वर्सेस फूंदेलाल मार्को, आदिवासी बाहुल्य सीट है शहडोल, किस तरफ इशारा कर रही है सीट और मतदाताओं में कितना उत्साह, क्योंकि आधे घंटे गुजर चुके हैं और सभी कोशिश कर रहे हैं कि कड़कड़ाती धूप हो उससे पहले ही वो मतदान करने पहुंच जाएं।
देखिए यहाँ के अगर सियासी समीकरण की अगर बात की जाए तो 96 के बाद सिर्फ 2009 में पहली बार कांग्रेस यहाँ पर जीती थी और यह बीजेपी का मजबूत गढ़ माना जाता है। माधुरी सिंह के सामने जो कांग्रेस के कारगो हैं वो आपको यहाँ पर देखेंगे कि किस तरीके से अभी फिलहाल हम लोग शहडोल के धनपुरी इस वोटिंग बूथ पर हैं और एक लंबी कतार आपको दिख रही होगी। लोग अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और लोकतंत्र के महापर्व में हर कोई अपनी जो महाआहुति है वो देने के लिए पहुँचा है। इस बड़ी कतार से ही आप समझ सकते हैं कि लोग सुबह से ही पहुँच चुके हैं, चाहे महिलाओं की लाइन की बात की जाए चाहे पुरुषों की लाइन की बात की जाए, वे सब अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए यहाँ पर वोटिंग डालने के लिए पहुँचे। आप देखेंगे तमाम सारे लोग जो हैं ये धनपुरी क्षेत्र जो परिषद है, नगर निगम परिषद, वहाँ पर इस पोलिंग बूथ पर आप देखेंगे कि सब व्यवस्थाओं के तौर पर लोग जो हैं यहाँ पर पहुँचे हुए हैं अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए। और आप देखेंगे कि सबसे बड़ी बात यह है कि सुबह से ही एक लंबी कतारें यहाँ पर देखने को मिल रही है, यानी कि लोग अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए अपना वोट, अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए आपको यहाँ पर नजर आ रहे होंगे कि वे पहुँचे हैं। शहडोल की अगर मैं बात करूँ तो ये 4 जिलों से मिलकर चलो ठीक है, तो शहडोल की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं IBC 24 पर। कमलनाथ अब अपने घर से निकल रहे हैं मतदान करने के लिए। शिकारपुर के पोलिंग बूथ ये पहुंचेंगे और वहां पर जाकर के मतदान करेंगे। आपको बता दें उससे पहले जैसे कि परंपरा रही है कमलनाथ के परिवार की कि हनुमान मंदिर के वो दर्शन करते हैं और उसके बाद ठीक उसके बाजू में जो पोलिंग बूथ है वहां पर जाकर के मतदान करते हैं। इनके बेटे नकुल नाथ और उनकी बहू प्रिया नाथ भी अब रवाना हो रही हैं मतदान करने के लिए। उससे पहले पूजा पाठ करेंगे क्योंकि लगातार इसी तरह की परंपरा हर चुनाव में हमने देखी है। तो कमलनाथ अपने घर से रवाना हो चुके हैं और अब थोड़ी ही देर में ये पहुंचेंगे शिकारपुर पोलिंग बूथ और वहां पर जाकर के मतदान करेंगे। तो इस बार छिंदवाड़ा का चुनावी अखाड़ा बेहद दिलचस्प है। 9 बार के सांसद कमलनाथ का ये गढ़ है। 1991 में सिर्फ एक बार बीजेपी यहां से जीती है, उसके बाद नकुलनाथ हो या फिर कमलनाथ हो या फिर नाथ परिवार का ही दबदबा इस सीट में देखने को मिला है। इस बार यहां से छिंदवाड़ा से विवेक बंटी साहू पर दांव लगाया है बीजेपी ने। विवेक बंटी साहू की अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में कमलनाथ के अपोजिट थे और उससे पहले भी विधानसभा चुनाव में कमलनाथ के वो अपोजिट रहे। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, एक के बाद एक रचना आ रही है। बिल्कुल, ये जो तस्वीरें हैं ये बता रहे हैं, अलग अलग सीटों की ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, जैसा हम पहले भी जिक्र कर रहे थे आकांक्षा, कि महिला वोटर्स जो हैं वो बड़ी संख्या में सवेरे सवेरे पोलिंग बूथ पर पहुंची हैं। और आप ये भी देखिए कि इस बार लोकसभा चुनाव जो 2024 का हो रहा है, जिसके आज पहले चरण के चुनाव है, इसमें सभी पार्टियों का जो फोकस था वो भी महिलाओं पर ही था। और अब देखिए महिला मतदाता भी जो है वो भी अपने मतों के लिए कितनी जागरूक है कि सवेरे सवेरे सबसे पहले यहाँ पर महिला मतदाता नजर आई। और अब ये काफिले की तस्वीर आप देख रहे हैं, कमलनाथ का ये काफिला है जो कि अब पोलिंग बूथ की तरफ आगे बढ़ रहा है और कमलनाथ अब अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर वोट डालने वाले हैं। और बेहद दिलचस्प, जैसा कि छिंदवाड़ा सीट ये है और बीजेपी ने भी यहाँ पर लगातार अपना पुरजोर लगाया, लेकिन देखना होगा कि क्या वाकई में इस बार बीजेपी इस सीट को जीत पाती है, क्योंकि लगातार इसमें कांग्रेस का दबदबा रहा है। बिल्कुल, एक विधायक कमलेश शाह भी हाल ही में भाजपा में शामिल हुए हैं। कमलनाथ के करीबी भी इस दिनेश सक्सेना की अगर बात की जाए तो वो भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। लेकिन सभी 7 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस का कब्जा हुआ था विधानसभा चुनाव में। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भले ही ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार यहां पर भाजपा करती है, दिग्गज जाते हैं, लेकिन वो कभी भी छिंदवाड़ा का किला फतह नहीं कर पाती है। लेकिन इस बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनाव प्रचार का शोर थमने के पहले यहां पहुंचते हैं, रात गुजारते हैं। और आपको एक वो भी रचना पॉलिटिकल ड्रामा याद होगा जब कमलनाथ के घर में 4 थानों की पुलिस पहुंची थी, उनके निज सचिव से पूछताछ हुई थी। तो इससे आप समझ सकते हैं कि छिंदवाड़ा का जो पूरा सियासी समीकरण रहा है, जो छिंदवाड़ा की सियासत रही है, वो इस बार कितनी दिलचस्प रही है। राम मंदिर और परिवारवाद भाजपा का अहम मुद्दा रहा है। और देखिए थोड़ी देर पहले की तस्वीर है, ये उस वक्त की जब कमलनाथ मतदान करने के लिए अपने घर से रवाना हो रहे थे। आपको बता दें शिकारपुर में उनका पोलिंग बूथ है, वो वहां जाएंगे, पूजा अर्चना करेंगे हनुमान मंदिर में और उसके बाद सपरिवार मतदान करेंगे। तो भाजपा के दिग्गजों ने प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी और देखिए इतनी ताकत झोंकी कि नकुलनाथ हो या फिर कमलनाथ हो, उनको छिंदवाड़ा तक ही उन्होंने सीमित रखा। स्टार प्रचारक की लिस्ट में शुमार थे कमलनाथ। हालांकि पहले चरण के आगे तो वो निकल नहीं पाए, लेकिन अब माना जा रहा है कि शायद अब आगे जब दूसरे चरण और तीसरे चरण के मतदान होंगे उसमें वो जरूर कांग्रेस की तरफ से चुनाव प्रचार संभालेंगे। एक तरफ छिंदवाड़ा में बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने ताकत छोड़ दी, लेकिन कांग्रेस यहां पर थोड़ी अकेली नजर आई, क्योंकि यहां पर पूरा जो दारोमदार था वो कमलनाथ के ऊपर था, क्योंकि कांग्रेस को भी विश्वास
विश्वास है कि अगर कमलनाथ छिंदवाड़ा को देख रहे हैं तो जीत उनकी पक्की है। दल बदल और महंगाई ये कांग्रेस के मुद्दे रहे। इसके साथ ही आपको बता दें ये पहला दौर है, जोरदार तैयारी है। कौन दमदार है ये 4 जून को स्पष्ट हो जाएगा। अब से थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं जब कमलनाथ अपने निज निवास से निकल रहे थे और अब वो पहुंचेंगे पोलिंग बूथ। वहां पर सबसे पहले जो उसके ही नजदीक हनुमान मंदिर है, प्राचीन हनुमान मंदिर, वहां पे भगवान के दर्शन करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद जाएंगे मतदान करने के लिए। तो बिल्कुल देश में आपातकाल के बाद का चुनाव हो या फिर मोदी लहर, छिंदवाड़ा लोकसभा की जनता ने हमेशा ही कांग्रेस पर यहां पर विश्वास जताया है और कहीं ना कहीं पार्टी का भी जो विश्वास है वो यहां पर कमलनाथ पर नजर आया है। आकांक्षा, क्योंकि देखिए कोई भी और ज्यादा प्रचार करने नहीं आया, लेकिन कमलनाथ ने अकेले ये पूरा का पूरा भरोसा जीता है। और अगर आप देखें तो भाजपा की तरफ से यहां पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे थे, रात्रि विश्राम उन्होंने वहां पर किया, एक मेगा रोड शो उन्होंने ठीक पहले चरण के चुनाव के पहले यहां पर किया है। तो बेहद दिलचस्प यहां का मुकाबला होने वाला है और 4 जून को यह बात सामने आएगी कि जनता का जनादेश, जनता का विश्वास इस बार भी कांग्रेस के पास है या फिर इस बार जिस तरह से बीजेपी के दिग्गजों ने यहां पे दौरा किया, मेगा रोड शो किया, तो इस बार जनता का जनादेश उस ओर जाता है। तो 4 जून को नतीजे सामने आ जाएंगे और 4 जून को सबसे पहले सबसे सटीक नतीजे आपको IBC 24 पहुंचाएगा। लेकिन इस वक्त पहले चरण के चुनाव 102 सीटों पर 21 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, जिसकी सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी IBC 24 आप तक पहुंचा रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त आप छिंदवाड़ा की देख रहे हैं। छिंदवाड़ा में कुछ देर पहले की तस्वीरें हैं जब मीडिया से मुखातिब हो रहे थे यहां कमलनाथ और उनके बेटे नकुल नाथ यहां से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, विवेक बंटी साहू यहां से बीजेपी के प्रत्याशी। इन दोनों के बीच बहुत ही दिलचस्प ये मुकाबला है और जनता भी यहां पर काफी जागरूक है क्योंकि छिंदवाड़ा में सुबह से ही पोलिंग बूथ में भी लोग नजर आ रहे हैं। सुनते वो क्या कह रहे हैं। छिंदवाड़ा के जनता पर पूरा विश्वास है। वो सबसे बड़े गवाह हैं पिछले 44 साल का इतिहास का और मुझे पूरी उम्मीद है कि वे सच्चाई का साथ देंगे। बार बार जिस सभा में जाते हैं कमलनाथ 44 साल के रिश्ते का जिक्र वो जरूर करते हैं, रिश्तों की दुहाई दे रहे हैं और कहा जाता है कहीं ना कहीं इमोशनल कार्ड भी, क्योंकि कमलनाथ ये कह चुके हैं कि मुझे जनता पर पूरा विश्वास है, 44 साल से जनता ने मेरा साथ दिया है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या इस बार जनता फिर से कमलनाथ का साथ देती है या फिर छिंदवाड़ा के इस गढ़ में, कांग्रेस के इस गढ़ में इस बार कमल का फूल खिलाती है। तो पहला दौर है, तैयारी जोरदार है, दमदार कौन है ये साफ हो ही जाएगा। लेकिन छिंदवाड़ा चुनावी अखाड़ा बना, मध्य प्रदेश की सबसे हॉट सीट रही और क्या भाजपा इस बार कांग्रेस का किला भेद पाएगी ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कई तरीके से कई चुनौतियों से कांग्रेस को इस बार जूझना पड़ा। भले ही वो, और देखिए हनुमान मंदिर पहुंच चुके हैं जिसका हमने जिक्र किया, हनुमान मंदिर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। कमलनाथ यहां पर पहुंचे हैं, उनके बेटे नकुलनाथ और देखिए उनके ठीक पीछे उनकी बहू प्रियानाथ यहां पर पहुंची हुई है। इस बार प्रियानाथ ने भी काफी इमोशनल कार्ड यहां पर खेला। उन्होंने कहा कि हमें परेशान किया गया, हमारे जो विश्वास पात्र थे, जिस वक्त हमें सबसे ज्यादा उनकी जरूरत थी उसी वक्त हमें धोखा दिया गया। नकुलनाथ ने पहले ही खुद को प्रत्याशी घोषित कर दिया था कि इस बार फिर से छिंदवाड़ा से मैं ही चुनाव लड़ूंगा। और देखिए कमलनाथ यहां पर पहुंचे हुए हैं भगवान की शरण में, हनुमान की शरण में, संकट मोचन की शरण में। और देखने वाली बात होगी कि क्या इस बार कांग्रेस का संकट यहां से कटता है। छिंदवाड़ा में हमारे सहयोगी नवीन सिंह मौजूद है, एक्सक्लूसिवली हर एक तस्वीर हम तक पहुंचा रहे हैं। नवीन, हर बार की तरह इस बार भी संकट मोचक की शरण में है और हनुमान जी के भक्त भी कहे जाते हैं कमलनाथ। क्या लगता है इस बार भाजपा क्या कांग्रेस का किला भेद पाएगी? मैडम साइड हो जाइए। आपने बहुत मेहनत की है, प्रचार प्रसार काफी किया है आपने, बहुत मेहनत किया है। क्या चाहेंगे जनता का और भगवान का मैडम साइड हो जाइए। लोकेंद्र